हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आप में से कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई थी कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर हम डिस्कस करें कि हम फ्रैक्शंस को कैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज हम इस वीडियो में वही कवर अप करेंगे, साथ ही हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहना, फिर आपको फ्लो चार्ट से आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं फ्रैक्शंस को अरेंज करने के लिए। आप में से कुछ बच्चों को ऑलरेडी एक आता भी होगा टॉपिक, बट अगर आपको आता भी है तो प्लीज इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। तो देखिए, हमने ना यहाँ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। साइड बाय साइड हम दोनों एग्जाम्पल्स को एक बार क्लियर करेंगे। इनमें हमारे पास क्या डिफरेंट है दोनों एग्जाम्पल्स में। आप देखिए, जो हमारे पास ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ जो है हमारे डिनोमिनेटर्स सेम है और यहाँ हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम होते हैं काफी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, 2 स्टेप्स में इसका आंसर आ जाएगा। बट जहाँ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर्स सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम होने से क्या होगा, देखिए आप इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 स्टेप्स है, मतलब आपके पास 2 मेथड्स हैं जिससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और जो एक मेथड है वो दोनों में काम करेगा, ठीक है। दैट इज डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड में क्या होता है कि जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शंस होते हैं आप उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, आप इनको डिवाइड कर दीजिए। 5/6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 0.6, तो ये 50 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये किस पर जाएगा, 6 की टेबल में 50 तो आता नहीं है, तो 50 से जस्ट छोटा सिंपल डिवीजन जो हम करते आए हैं तो क्या आएगा हमारे पास 8, 48 होता है ना, 2 विल बी रिमेनिंग, ठीक है। तो 2 अगेन 0, ठीक है, सिंपल डिवीजन है हमारे पास। जैसे 5 और ये 6 है तो हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 0 पॉइंट, यहाँ भी 0 लगाएंगे, 8 जार 48, 2 अगेन 1 0 लगाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। 6 3 जार 18, अगेन 2 इज रिमेनिंग। तो देखिए ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर 2 हमारे पास जो रिमाइंडर है ये हमारे पास 2 आता जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 2 आता जाएगा तो हमारे पास ये क्या आएगा 0.83 का बार, ठीक है। ओनली 3 के ऊपर बार लगेगा। बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि रैशनल नंबर्स जब हम करते हैं तो उसमें रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने डिटेल में आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, डेसिमल्स ये सब कुछ आपको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी विच मीन्स 0.83333, ठीक है, ऐसे आती जाएगी, ओके। अगर हम इसी तरीके से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0.63 18, अगेन 2 रिमाइंडर बचता जाएगा तो 3 3 3 आता जाएगा और यू कैन राइट 0.3 का बार जैसे हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ जो 3 था वो रिपीट हो रहा है इसलिए ओनली 3 के ऊपर हमने बार लगाया है, ठीक है। एंड थर्ड जो है हमारे पास उसमें क्या है 4/6। तो 4/6 अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6 को एक्चुअल में हमें क्या आएगा हमारे पास 0.6, ठीक है। 4 इज रिमेनिंग अगेन तो 6 आता चला जाएगा, ठीक है, यानी और यू कैन राइट 0.6 बार, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स में कन्वर्ट करते ही आपके पास आंसर आ गया। आपको पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है, देखिए सबसे बड़ा ये नंबर है, ठीक है। सो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करो तो हमारे पास क्या आएगा 0.83 का बार, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा दिस नंबर 0.66 एंड उसके बाद 0.33, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, असेंडिंग में होता है पहले सबसे छोटा कौन सा, ये वाला, तो 0.333, उसके बाद उससे बड़ा 0.66, ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा विच इज 0.8333 ऐसे, ओके। तो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो देखिए काफी आसान हो जाता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। बट देखिए अब यहाँ ना छोटे छोटे नंबर्स हैं 5/6, 2/6 और 4/6। कई बार क्या होता है ये नंबर काफी बड़े होते हैं तो आप डिवाइड कैसे करोगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम तब तक ही फॉलो करते हैं जब तक हमारे पास जो नंबर्स हैं वो स्मॉल हैं ताकि हम इजीली उनको डिवाइड कर पाए। और अब जब ये वाला जो मेथड है जो यहाँ करेंगे वो क्या है, अगर हमारे पास नंबर जो है छोटे हों या बड़े हों मैटर नहीं करेगा, ठीक है।
क्योंकि सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट मेथड तो हमारे पास यही था, कन्वर्जन करना, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी लगा सकते हैं कि इनको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल्स के अंदर, ठीक है। बट अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट ना करना चाहें, क्योंकि बिगर नंबर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, तो हम वहां कौन सा मेथड अप्लाई करें जिसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाए। तो देखिए ये तो आसानी है, क्या, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर को आपको देखना है, तो जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। देन प्रोसीडिंग लाइक दिस, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है ये, तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो विच मीन्स 2/6 जो है हमारा सबसे छोटा आएगा, ठीक है। देन दिस नंबर 4/6 एंड सबसे ग्रेटर कौन सा है 5, तो 5/6। तो ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हो आपको, ठीक है। और ये नेक्स्ट होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या, सबसे जो बड़ा है बिगर नंबर जो है वो यहाँ आएगा। तो ये जो फ्रैक्शन है 5/6 इज बिगर देन 4/6 एंड दिस इज बिगर देन 2/6। तो ये आ गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए ये तो काफी आसान था, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को देखकर हमें बस आइडिया लगाना होता है। बट अब आते हैं इसके ऊपर, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। सेम बनाने के बाद तो आसान सा हो जाएगा, हमें फिर सिर्फ न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएं, इसको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3, 6, 4 यानी जो डिनोमिनेटर्स में नंबर है हम उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय फाइंडिंग द एलसीएम। तो 3, 6, 4 का अगर हम एलसीएम निकालें, देखिए 3, 6 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालें, आई होप आपको एलसीएम्स निकालने आते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आते हैं तो एलसीएम एंड एचसीएफ उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 3, 1 से 3, 3 2 are 6, ये एज इट इज रहेगा। 2 से करेंगे हम तो क्या आएगा 1, 2 और अगेन 2 से 1, ठीक है। तो 3 2 are 6, 6 2 are 12, यानी जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 12। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, हमें डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, ठीक है। तो देखिए 2/3 है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में अगर हमें 12 बनाना है तो कैसे बना पाएंगे, 3 4s are 12 होते हैं, विच मीन्स हमें डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट देखिए आपको पता है हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस वन, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल होकर वापस वही नंबर आ रहा है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट दिस 5/6 को हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 नहीं 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आए हमारे पास 2 से, तो 2/2, ओके। एंड द नेक्स्ट इज 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 12 आए 3 से, ठीक है। सो ये प्रोसेस फॉलो करना है। अब देखिए ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 2s are 8/12 एंड दिस वन इज 10/12 एंड द नेक्स्ट इज 9/12। तो अब देखिए अब डिनोमिनेटर सेम आने के बाद या तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन वही डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, नहीं करना चाहते देन वी कैन फॉलो दिस सिंपल रूल। क्या, अगर डिनोमिनेटर्स सेम हो तो हमें क्या चेक करना है, हमें ओनली न्यूमरेटर्स को चेक करना है। अब जो बिगर न्यूमरेटर होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा और जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। सो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा तो है 10 और सबसे छोटा है 8। तो असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी 8/12 आएगा हमारे पास, देन 9/12 आएगा एंड देन 10/12 आएगा। बट हमें इसका फाइंड आउट करना है, ये तो डिफरेंट नंबर्स हैं क्योंकि हम तो मल्टीप्लिकेशन करके लेके आए हैं, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, एक्चुअल में ये फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट है। मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। बट अब आप देखिए ये जो फ्रैक्शन है और ये जो है, हमने तो इसका असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट किया है ना, इसका तो नहीं किया, ठीक है। तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी जीसीडी, और आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते
तो सिंपल सी बात है, आप इनको कट आउट कर दीजिए इनके कॉमन मल्टीपल्स से। तो 4 जो है, सॉरी 8 है और 12 है, ये किससे कैंसिल हो सकता है? अभी हम लेकर तो आए, इनको सेम बनाया तो है, विच मीन्स 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 4 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 4 2s are 8, 4 3s are 12, ये आ गया 2/3। ठीक है, सिंपल वही जो यहाँ किया है वही करना है। 9/12 है, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो कितना आ गया? 3/4। एंड द नेक्स्ट इज 10/12, 2 5s are 10, सो 2 6s are 12, यानी 5/6। अभी ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? 2/3, देन 3/4 एंड देन 5/6। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो क्या आएगा हमारे पास? अभी हमें इसको देखकर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखते हैं हम। सो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10/12, देन 9/12 एंड देन 8/12। ठीक है, आई रिपीट, इसको आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है। और वैसे भी जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम, जो सबसे छोटा नंबर रह जाता है ना, जो आपस में फिर कैंसिल आउट नहीं हो पाता, वहां तक लाके छोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी तो देखिए इनमें कॉमन डिवाइजर्स हैं, तो हमें इनको ऐसे नहीं छोड़ना। ठीक है, 2 5s are 10 and 2 6s are 12, 5/6, दिस इज द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, देन 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 2s are 8, 4 3s are 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए सिंपल सी प्रोसेस थी। ठीक है, तो हम एक अब फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, कि हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस क्या है? देखिए, आर द डिनोमिनेटर्स सेम? सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स देखने हैं वो सेम है डिफरेंट है। अगर वो सेम है, इफ यस, देन कंपेयर द न्यूमरेटर्स। तो जो न्यूमरेटर लार्जर होगा वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो उसकी हेल्प से हम उस फ्रैक्शंस को अरेंज कर पाएंगे। एंड इफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम देन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, उसका मेथड क्या है आपको आता है। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या करना है? एक्चुअली में डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। सो वी विल कन्वर्ट द फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के बाद आपके पास 2 प्रोसेस है। इधर यू कैन फाइंड आउट the decimal form of them, means you can convert them to decimals and then write down the ascending or descending order, or you can compare the numerators again। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, आप फिर से न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए। न्यूमरेटर को कंपेयर करने के बाद आप अरेंज कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें उसके बाद सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारी होल प्रोसेस है किसी भी फ्रैक्शंस जो है हमारे पास उनको अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई रियली होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपको समझ आया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में फ्रैक्शंस के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।